महागठबंधन की सरकार बनने के बाद से लगातार यह सवाल उठ रहा है कि बिहार में जंगल राज की वापसी हो गई है। नीतीश कुमार दिल्ली घूम कर आए हैं और अब अपने अधिकारियों की बैठक बुलाए हैं, उन अधिकारियों को जिनके कंधे पर बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सुधारने और उसे नियंत्रित करने की जिम्मेवारी है। नीतीश कुमार बिहार के डीजीपी, मुख्य सचिव सहित गृह विभाग के जो अपर मुख्य सचिव हैं, उन तमाम पदाधिकारियों को बुलाया गया है। पुलिस महकमे के सभी वो पदाधिकारी हैं जिनके कंधे पर बिहार में कानून व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाने की जिम्मेवारी है और नीतीश कुमार के सुशासन वाले दावा को साकार करने की जिम्मेवारी जिनके कंधों पर है, उनको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुलाया है और यहाँ पर बैठक चल रही है। आपको बता दें कि इस बैठक में जो एजेंडा है वो साफ है कि नीतीश कुमार उन अधिकारियों से पूरे बिहार में हाल के दिनों में हुए आपराधिक घटनाओं के बीच जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी है, उन तमाम चीज़ों पर फीडबैक लेंगे। इस समीक्षा बैठक में नीतीश कई निर्देश भी दे सकते हैं। एक तरफ नीतीश कुमार यहाँ मंथन कर रहे हैं, बिहार में जंगल राज का आरोप लगाने वाली भाजपा पार्टी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नीतीश कुमार के सुशासन पर सवाल उठा रही है। यानी नीतीश कुमार अपने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सुधारने के लिए दिशा निर्देश दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ भाजपा की तरफ से पलटवार किया जा रहा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नीतीश सरकार और महागठबंधन की सरकार पर आरोपों की बौछार कर रहे हैं। हमारे साथ रमन हमारे सहयोगी हैं, ये बताएंगे कि आखिर क्यों बिहार में जंगल राज, नीतीश कुमार की यह बैठक और भाजपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक साथ जरूरी है। रमन, आखिर क्या ऐसे वजह बनी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली से घूम कर आए हैं, बिहार में उप मुख्यमंत्री यहाँ नहीं है, उसके बावजूद नीतीश कुमार ने हाई लेवल बैठक बुलाई है? जी, लगातार देखिए जिस तरीके से घटनाक्रम घटी है पिछले 2 से 3 दिनों में लगातार हम देख रहे हैं। मुख्यमंत्री जैसे दिल्ली से पटना आए, कल रात की घटना मैं आपको बता रहा हूँ, मैं खुद वहाँ मौजूद था। पिरबौर थाने का जो मामला सामने आया, जिसके बाद आज सुबह से लगातार सियासत गर्म है। पूर्व एमएलसी बताए जा रहे थे राजद के अनवर अहमद, उनके बेटे जो कि वार्ड पार्षद है, वार्ड संख्या 40 के, उनके द्वारा डीएसपी से बदतमीजी की जाती है पिरबौर थाने में। और इस मामले में देर रात तक हाई वोल्टेज ड्रामा चला है। पिरबौर थाने के बाहर अल्पसंख्यक समुदाय के लगभग हजारों लोगों ने थाने को घेर लिया। उसके बाद पुलिस की बाजाप्ता फोर्स मंगवाई गई, 500 से अधिक पुलिसकर्मी मंगाए गए। उन्हें वहां से निकालने के लिए उनके पिता को भी कुछ देर तक डिटेन करके रखा गया था। खबरें ऐसी भी आ रही थी कि सरकार की तरफ से फ़ोन जा रहा है कि कार्रवाई में ढिलाई दी जाए, लेकिन इसके बावजूद भी उनके पिता को वहां से डिटेंशन से हटाया जाता है और उनके बेटे को वहां से अरेस्टिंग के लिए भेजा जाता है। सीजीएम के पास उनकी रात में पेशी की जाती है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का दबाव पुलिस प्रशासन पर है। अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की जब अरेस्टिंग होती है तो उसमें किस तरीके से जो है ब्रेकिंग लोग ला रहे हैं, और ऐसे में पुलिस को इस पर कार्रवाई तुरंत करनी चाहिए। बिल्कुल रमन, रात वाली घटना, राजधानी पटना वाली घटना को राजनीतिक नजरिए से भी कई तमाम राजनीतिक दल के नेता देख रहे हैं। सत्ता पक्ष के जो दल हैं वो उसको डिफेंड कर रही हैं, तो बीजेपी हमलावर है। लेकिन एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सुधारने के लिए, हालांकि नीतीश कुमार जो दावा करते हैं, सुशासन का सपना देखते हैं, उस सपने पर अब है जो सवाल है वो उठने लगे हैं। उस सपने पर अब सीधे तौर पर प्रश्न चिन्ह लगने लगा है। लिहाजा नीतीश कुमार ने हाई लेवल बैठक बुलाई है। कहा जा रहा है कि भाजपा बार बार जंगल राज की बात कर रही है, नीतीश ने इसे जनता का राज करार दिया है और अब जनता के राज में नीतीश कुमार अपने उन अधिकारियों की बैठक कर रहे हैं जो अब से कुछ देर पहले, यानी कुछ दिन पहले की बात करें, जो यह सीधे तौर पे जो रिकॉर्ड है सप्ताह भर के, महीने भर के जो आपराधिक आंकड़े हैं वो पुलिस मुख्यालय के द्वारा जारी किया गया और कहा गया कि बिहार में आपराधिक घटनाएं पहले से कम हुई हैं। तो एक तरफ पुलिस मुख्यालय का जो आंकड़ा है वो यह बता रहा है कि बिहार में आपराधिक घटनाएं कम हुई हैं, दूसरे तरफ भाजपा और जो विपक्षी दल की पार्टियां हैं वो लगातार सवाल उठा रही हैं कि बिहार में जब से महागठबंधन की सरकार बनी है तब से आपराधिक घटनाओं में इजाफा हुआ है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन तमाम सवालों के बीच, तमाम आरोपों के बीच, तमाम जो परिस्थितियां बनी हुई है, आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है, इन सब के बीच अपने आला अधिकारियों के साथ मंथन में है, कई निर्देश देंगे। आपको बता दें कि यह बैठक पहली बैठक नहीं है,
नीतीश कुमार समय समय पर इस तरीके के बैठकें करते रहते हैं, लेकिन अब महागठबंधन की सरकार बनी है, इसलिए यह बैठक बेहद खास हो जाती है, क्योंकि आरोप अब नीतीश कुमार के सुशासन पर लगता है, आरोप नीतीश के सहयोगियों पर लगता है कि वो बिहार में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है उसे बिगाड़ने में उनकी अहम भूमिका है। यह आरोप भाजपा के द्वारा लगाया जा रहा। बीजेपी के तमाम नेता नीतीश कुमार की सरकार पर, नीतीश कुमार और नीतीश कुमार के सहयोगियों पर लगातार आरोप लगा रहे हैं। एक तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बैठक करके अपने अधिकारियों से इस पूरे मामले पर फीडबैक ले रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर पर, विधि व्यवस्था, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुचारू ढंग से, और जंगल राज की जो बात की जा रही है इस पर नीतीश कुमार अधिकारियों को क्या कुछ निर्देश देंगे यह देखना होगा, क्योंकि बैठक है वो लंबा चल सकता है। रमन, देखिए, कल की घटना की अगर बात करें तो अभी तक जो घटनाएं घट रही थी वो पटना से बाहर घट रही थी, लेकिन पिछले 3-4 दिनों में देखा जा रहा है कि जो घटनाएं हैं वो पटना शहर के अंदर हो रही है, बीच राजधानी में हो रही है। चाहे हम पटना सिटी की बात करें या सब्जी बाग के इलाके की बात करें, कल जो एक सबसे बड़ा मामला था नोटिस करने का कि उसमें एक जनप्रतिनिधि थाने में घुसकर डीएसपी का कॉलर पकड़ता है। तो आप समझ सकते हैं कि जो जनप्रतिनिधि जनता के लिए चुना गया है उसका पुलिस के साथ किस तरीके का रवैया सामने आ रहा है। ये बहुत बड़ा एक सवाल है नई सरकार के लिए, महागठबंधन सरकार के लिए, जिसमें मुख्यमंत्री कहते हैं कि जनता का राज है। बीजेपी तो हमलावर है ही जंगल राज को लेकर, लेकिन ये जो मामले सामने आ रहे हैं इस पर कहीं ना कहीं सरकार को सोचने के लिए ये बेबस कर रही है। अब इस पर नीतीश कुमार इस बैठक के बाद किस तरीके से एक्शन लेते हैं, क्या सामने रखते हैं, ये देखना एक बहुत बड़ा मामला रहेगा। बिल्कुल, तो हमारे सहयोगी रमन बता रहे थे कि आखिर नीतीश कुमार के लिए बैठक बेहद जरूरी क्यों है, महागठबंधन की सरकार के लिए इस बैठक के क्या मायने हो सकते हैं। आपको बता दें कि एक तरफ बीजेपी के जो तमाम आरोप लग रहे हैं उन सभी आरोपों के बीच नीतीश कुमार का यह महामंथन वाली बैठक विधि व्यवस्था पर, कानून व्यवस्था पर बेहद खास बताई जा रही है, बिहार में महागठबंधन की सरकार के लिए, महागठबंधन सरकार के भविष्य के लिए।